अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज माशाल्लाह से अलविदा जुम्मा है, दुख भी हो रहा है, रमज़ान जा रहा है, बहुत ही बाबरकत दिन है, ऊपर से 27वां रोज़ा है। तो आज ना मेरी सास को ना उनकी बरसी है, 5 साल हो गए उनको फोत हुए हुए। तो ये छठा साल है, आज 6 साल पूरे हो गए हैं। तो मैं उनके भी दुआ करवाऊंगी। तो मैं जो कुछ भी बनाऊंगी वो सब कुछ आपसे शेयर करूंगी। तो आपने उनके लिए दुआ करनी है, उनके दर्जात अल्लाह मियां बुलंद फरमाए। तो बाकी मैं अब अपनी कुकिंग स्टार्ट करने लगी। अभी तो सबसे पहले जी मैं चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ दुआ के लिए। तो चिकन पुलाव बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें भी जो बनाऊंगी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज डाला है, इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। फिर इसमें टमाटर ऐड करूंगी, स्पाइसेस ऐड करूंगी, चिकन ऐड करूंगी। फिर उसे थोड़ा सा कुक करने के बाद चावल ऐड करूंगी और उसे दम लगा लूंगी। अभी तो जो चिकन मैंने इसमें ऐड कर लिया है, अब मैं इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ। स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं, गरम मसाला, कनौर, मिर्ची, नमक सब कुछ ऐड कर लिया है। तो अब मैं इसकी चिकन की बुनाई कर रही हूँ। ये है चिकन, चिकन अब मैं इसकी बुनाई करती हूँ। अभी तो जी दूसरी तरफ मैं आंडी चढ़ाने लगी हूँ। चिकन बनाने लगे हैं हम लोग, क्योंकि दादा जान चावल नहीं खा सकते हैं ना, तो चावल पे हमने दुआ करानी है। तो फिर दादा जान के लिए अलग से आंडी बना रहे हैं हम। तो जी दूसरी तरफ मामा ने फ्रूट चाट रेडी कर ली है, अब इसे मिक्स करने लगेंगे। मैंने दही ऐड की है, क्रीम ऐड की है, अब इसे मिक्स कर रही है मामा। और ये दादा जान की फीकी चाट, इसमें हम लोग चीनी नहीं ऐड करते हैं। विदाउट शुगर। मैं प्याज अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, तड़का रेडी कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं चिकन ऐड कर लूंगी। अभी तो जी अपने चावलों को मैंने दम भी लगा दिया और अपने चिकन को भी प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसको मैंने बंद कर दिया, इसकी सीटी इस पे लगा देती हूँ। प्रेशर कुकर में मैंने चिकन इसलिए बनाया कि हमारे पास टाइम कम था, तो जल्दी जल्दी कुक हो जाएगा। उससे ना आपकी मतलब उसके वक्त का वो सही रहता है ना, कि मतलब आपको ज़्यादा नहीं लगता, उसमें पक जाती है मतलब चिकन। वो दिन तो मैं तो ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, फिर उसका वो खानी होती है ना, फिर काफ़ी टाइम बच भी जाता है। ये रोल समोसे मैंने करने हैं फ्राई, आज की सब्जी थी, माशाल्लाह से इतना अच्छा रोज़ा गया है। बातों से हमने बिना बड़ा बच्चों ने पुराने मजीद पढ़ा है सारे, ताकि को मैं पकौड़ों के साथ ही फ्राई करूँगी। आपको पता है सारी मेरी चीज़ें ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। लेते हैं कि काफ़ी चीज़ जुड़े ना, अल्लाह पाक हमारा ख़त्म कबूल करे। तो हमारे मरहूम में जो पानी से चले गए उनको अल्लाह पाक बख्शिश अता फरमाए, दर्जात बुलंद करें, बख्शिश फरमाए। अभी
तो जी मैंने किचन में चावलों को दम पर छोड़ दिया। 15 मिनट के बाद मैं जाकर उन्हें देखूंगी और 5 मिनट के बाद अपने चिकन को चेक करूंगी। तब तक मैं फ्रूट की कटिंग कर लेती हूँ। तो आज 6 साल हो गए हैं मेरी सास को फोत हुए मैम जान को। तो हम आप कह रहे थे कि उनका ख़त्म भी दिलवा देते हैं और तुम, तो वो कह रहे थे कि बांट देना अफ्तारी और मेरी अम्मी जान के लिए दुआ कर देना। तो बाकी पढ़ाई मैंने कर ली थी, उनके लिए दुआ की थी, आप सबने भी दुआ करनी है। अभी जी हम लोग अपनी दुआ का जो फ्रूट है ना वो कट कर लेते हैं। ये सारा इसकी कटिंग कर लेते हैं। सिस्टम काट लेते हैं इसे अच्छे से। अभी तो माशाल्लाह से जी पुलाव मेरा रेडी हो चुका है, गरम गरम। अब दूसरी तरफ हम लोग अपने रोल, समोसे, पकौड़े अब रेडी करेंगे। अभी तो जी इस तरफ मामा ने रोल समोसे फ्राई करने स्टार्ट कर दिए जी। दुआ भी करनी है फिर बांटना भी है, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया है सारा काम अपना। जितना भी सारी का इस्तेमाल किया है ना समाज में खत्म अपनी अम्मा जान का, अल्लाह का कबूल करे और बरकत अता करे, दुख खामियाँ दूर करे, बीमारियाँ दूर करे, सेहत अता करे। जितने भी मुसलमान हैं ना इस दुनिया में, बहन भाई बीमार हैं, बेरोजगार हैं, सबकी परेशानियाँ दुख तकलीफें दूर करे, अल्लाह पाक सबकी बातों को कबूल करे। अभी तो जी जायान इधर अपनी मामू की गोदी में लेटा हुआ है, इसकी तबीयत नहीं ठीक है, बुखार हुआ हुआ है इसको। आपने इसके लिए दुआ करनी है, इसको अल्लाह मियां सेहत दे। जियान बुखार हुआ हुआ है, सोना है। समोसे मामा ने फ्राई कर लिए, कलर आ गया ब्राउन में। पकौड़े हो चुके हैं फ्राई। वैसे थोड़ी देर के लिए इसको ना घी में चढ़ जाए, इसको मैं अलहदा से रख दूंगी। अब छोटे समोसे मैंने तल लिए हैं, ये अब बड़े बड़े डालने लगे हैं। अल्लाह पाक हमारे खाने में बरकत अता करे, आमीन। और हमारे खाने वालों को सेहत याब करे, जो बीमार हैं, खासत अब्बू जान और शानजे और फरीद साहब, क्योंकि ये बहुत बीमार रहते हैं। लेकिन
रोज़े इन्होंने रमज़ान के रखे हैं, बातें की हैं, अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह वो तो बहुत ही बातें करते हैं क्योंकि तबलीग के लिए जाते हैं ना जमात के साथ, तो उनको कहीं दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। इस दफ़ा वो नहीं गए हैं क्योंकि उनके पाँव का मसला था बहुत, उनको ना चलने में बहुत तकलीफ होती है। इस दफ़ा नहीं गए, वरना वो हर साल तबलीग के लिए जाते हैं 2-4 महीनों के लिए। दर्स देते हैं, हमें भी घर में भी दर्स देते हैं, नमाज की तलकीन करते हैं कि पढ़ें। माशाल्लाह से आज तो इतना प्यारा दिन था, जुम्मे का 27वां रोज़ा, फिर इबादत की बच्चों ने बड़ों ने। मैंने कहा चलो ख़त्म भी नहीं कि ये चीज़ फ्राई करके मामा ने इन्हें इधर डाल ली है। अभी दूसरे बड़े वाले समोसे मामा रेडी कर रही हैं। दूसरी तरफ रोल है, ये भी अभी मामा फ्राई करेंगी और फिर इसके बाद पकोड़े रेडी करेंगी। अब जी मैं ये रोल तलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह, आने वाले को बरकत अता करे। अभी जी रोल भी फ्राई हो चुके हैं। हट गए। अभी तो जी ये रोल समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये चिकन वाले हैं, चिकन वाले रोल समोसे हैं, तो ये हो चुके हैं रेडी। अब मामा दूसरी तरफ पकोड़े बना रही हैं। वीडियो तो माशाल्लाह से जी हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है। ये चावल आ गए हैं, ये रोल समोसे आ गए हैं, पकोड़े आ गए हैं, फ्रूट आ गए हैं। अभी हम दुआ कर लेते हैं बैठ के। अभी तो हम लोग ये प्लेट्स बना रहे हैं। ये मोहल्ले में बांटना है हमने। अभी मामा जानी प्लेट्स बना रही हैं, तो मैं चावल डाल लेती हूँ छोटी दूसरी प्लेट्स में। जी हम लोग सारा काम मामा ने कर लिया है। किचन में बहुत सारा सब कुछ बिखरा पड़ा था, मामा ने सफाई कर ली है। बर्तन भी सारे वॉश कर लिए हैं, शेल्फ वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं और अभी चूल्हा साफ़ कर रही हैं। सारा काम मामा ने कर लिया है। कुकिंग भी मामा ने ही की थी, मैंने बस चावल ही बनाए थे, बाकी सब कुछ मामा ने खुद किया था। तो अभी मामा किचन साफ़ कर रही हैं, क्लीन कर रही हैं। उसके बाद उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई, सबकी दुआएं ली। फिर अभी अपना डैडी के कपड़े आए हैं, फिर वो भी हम आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। हमारे साथ रहिएगा, मैं भी बाकी का गन संभाल लूँ। अभी तो जी आपके साथ हम शॉपिंग शेयर करते हैं जो बाबा ने हमें करवाई है। तो मुझे ये ड्रेस लेके दिया है बाबा ने, ये रेडी होके आ गया है माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये इसका ट्राउजर है और ये इसका दुपट्टा है। तो ये मामा का सूट है एक, ये और एक ये है। मामा थोड़ा सा सिंपल पहनती है ना, मुझे ज्यादा चमको जाल वाली चीजें पसंद है। तो ये मामा का डिसेंट सा ड्रेस है, रेडी होके आ गए। ये तो बच्चों की होती है, हम बड़े तो काम काज में लगे रहते हैं और मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से पहने,
ये मम्मा जाती है फूलें और ये बच्चों की है, छोटों की बच्चे का ड्रेस है। ये सब कुछ हमें मेरे पापा ने लेकर दिया है। तो ये मेरी तरफ से इनको ईदी है। तो जो हमारे साहब ने लेकर दी है वो तो मेरे घर है, वो अब मैं पहनूंगी तो देखना आप सब मेरे व्यूअर्स। वो सब कुछ अभी मेरे घर है जो हमारे साहब ने लेकर दिया है। तो ये बाबा में ये जायान का ड्रेस है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक आपको पहनना नसीब करे। और ये हमजा नसीब के हैं, ये हमजा का ड्रेस है जी। शर्ट ब्लैक, ये हमजा का है और ये हसीब का है। एक अदद पैंट शर्ट लेके दी, उनके साथ शूज भी हैं और एक ये दर्जी से सिलाई होकर कुर्ता हैं कि ये हसीब के साथ सैंडल्स हैं, कुर्ता और एक कॉलर वाला स्वेटर। और पाँच साहब को जो पापा ने कपड़े लेके दिए थे वो भी मेरे घर के। ये अब्दुल साहब का है और ये हमजा का, जो ये नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे पहन के। तो ये पहले दिन के इनके ड्रेस हैं। दादा जान का भी ऐसा ही है, जो पापा ने उन्हें गिफ्ट किया ना वो भी ऐसे ही लाया था, वो भी ऐसा ही है। और ये असीब और हमजा की ड्रेसिंग है। और हमने घर के लिए ये सेट भी लिया था, अभी इसकी कटिंग करेंगे और सिलाई, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये काफी बड़ा कवर है। बनाने हैं ना, मैंने बेडशीट बनानी है, सोफे के कवर हैं, टेबल से। ये भी साहब ने मुझे लेके दिया। अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की इज्जत में बरकत अता करे, इनको सेहत दे, इनके रोज़े कबूल हो, बातें कबूल हो, आमीन। और हमारे घर में खुशहाली सुकून अता करे, आपस में सलीके इत्तेफाक से हम रहें, बीमारियों से निजात मिले। अल्लाह पाक मेरे बाबा के रोज़े रिज़्क़ में बरकत डाले। तो ये थी हमारी शॉपिंग बाबा की तरफ से। अभी तो जी ये सेट मामा ने बेड के साथ लगा लिया है, अब इसकी कटिंग करनी है, उसके मुताबिक जितना उस पर कपड़ा चाहिए होगा हमें उतना ही मामा इसकी कटिंग कर लेंगी। तो अभी इसकी कटिंग स्टार्ट हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी तो जी सेट मैंने सिलाई कर लिया था, ये देखें इस रंग की लुक आई है। अभी हमने रूम में बिछाया नहीं है, बिछाना हमने ईद वाले दिन है। तो बाकी ये देखें इस तरह का हो गया सिलाई। ये इसको मैंने सिलाई कर ली है। ये रही मेरी सिलाई मशीन जिस पर मैंने इसे सिलाई की है। तो बाकी आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।